नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि खेत में आपके गोबरेला, गोबर कीड़ा या सफ़ेद लट या वाइट ग्रब आता क्यों है। इसका आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो हम खेत में गोबर आदि सड़ी हुई खाद डालते हैं या फिर कई बार जो जुताई करके डंठल हम खेत में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो जो सेमी डिकम्पोज है यानी कि आधा सड़ा हुआ भोजन है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और ये वाइट ग्रब का सबसे प्रिय भोजन है। तो इसको खाने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जिसके कारण वाइट ग्रब आता है। दूसरी बात, जब पानी की कमी होती है खेत में तो इसको क्या है, पानी नहीं मिलता। साधारणतः ये निचली सतह पर रहता है, लेकिन जब इसको पानी नहीं मिलता है या पानी की कमी हो जाती है खेत में तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ऊपरी सतह पर आकर के जड़ वाले क्षेत्र में आकर के पौधे की जड़ों को खाने लगता है। दूसरे कीड़ों का जीवन चक्र साधारणतः 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक का होता है, लेकिन सफ़ेद कीड़ा या सफ़ेद लट या भुडला का जो जीवन चक्र होता है वो 1 साल में 1 जनरेशन कंप्लीट करता है। अब जानते हैं कि इसके जीवन चक्र में, जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। तो सबसे पहले आता है एग। इस एग के बारे में क्या क्या अवस्थाएं बनती है उसको जानते हैं। अंडे की जो अवधि होती है वो 7 से 13 दिन की होती है। उसके बाद में इससे ग्रब निकलता है। तो ग्रब का जो लाइफ साइकिल होता है, ग्रब 3 भागों में होता है, पहला इंस्टार, दूसरा इंस्टार और तीसरा इंस्टार, जिसका कुल समय 82 से लेकर के 113 दिन की अवधि का होता है। इसके बाद में इससे बनता है प्यूपा। प्यूपा का जो टोटल जीवन चक्र होता है वो तकरीबन 20 दिन का पीरियड लेता है और प्यूपा से फिर बनता है इसका एडल्ट, जिसको कि लगभग 90 से 95 दिन लगता है। तो इस तरह से ये 1 साल में 1 जनरेशन या 1 लाइफ साइकिल पूरी करता है। वाइट ग्रब में जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसमें जो इसका ग्रब होता है वही नुकसान पहुंचाता है। और ग्रब की तीनों अवस्थाएं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार और थर्ड इंस्टार, ये तीनों ही अवस्थाएं काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखिए, इसके एक बार खेत में आ जाने के बाद इसका नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन इसको पहले से सावधानी बरती जाए तो नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें नियंत्रण करने के लिए जैविक विधि है जिसमें आपका मेटाराइजम एनिसोप्ली या फिर बेवेरिया बेसियाना 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेकर के उसको 50 से 100 किलो गोबर की खाद जो सड़ी हुई हो उसमें मिलाते हैं और जब बोनी करते हैं उस दौरान उसको पूरे खेत में एक समान फैला देते हैं, जिससे कि ये फफूंद एक तरह का फफूंद होता है और ये कीड़े के ऊपर या अंडे के ऊपर और किसी भी भाग पे उगता है और उसको रोग ग्रसित करके पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए डेंटर्सू 100 ग्राम प्रति एकड़ या फिर क्लोरो 500 ml से लेकर के 100 ml प्रति एकड़ या फिर डेनिटॉल 500 से लेकर के 1000 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसको 20 से 25 किलो मिट्टी में मिला करके पूरे खेत में एक समान छिड़क दें और उसके बाद उसमें पानी दे दें तो इसका नियंत्रण संभव है। या फिर जो कीट है वो निचली सतह पर चले जाएगा और उतना आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचेगा।